नया साल में सभी परमेश्वर का दास लोग, भाई बहन, बच्चे, आप सबको नया साल के मुबारक, हैप्पी न्यू ईयर। खुदा आपका बहुत बहुत आशीष दे। कुछ समय पहले डेली ब्रेड नाम पर एक वचन की सेवा में करते थे, लेकिन बीच में समय का कमी के वजह से वो बंद करना पड़ा। मेरा मन में परमेश्वर के आत्मा डाला है, इस साल जितना हो सकता है कुछ समय सुबह सुबह एक शॉर्ट मैसेज डेली ब्रेड नाम पर मैं बोलना चाहते हैं। एक ही मकसद है, वो परमेश्वर के लोगों के लिए आशीष का कारण बने। मुझे मालूम है हज़ारों लोग ये प्रोग्राम सुनते थे और आशीष पाते थे। इस नया साल में मैंने खुदा का वचन से एक आयत पढ़कर सुनाना चाहते हैं। 119 जबूर उसका 126 आयत। वो समय आया है कि यहोवा काम करे। वो समय आया है कि यहोवा काम करे। ये जो साल शुरू हुआ आज परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, ये वचन सुनने वालों के लिए मैंने एक प्रोफेटिक वचन देना चाहते हैं। ये साल परमेश्वर आपका जीवन में कुछ काम करने जा रहा है। इस साल आपके लिए परमेश्वर ने ठहराया हुआ साल है। ये जो वचन एक प्रार्थना है। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर को हर बात के लिए एक समय होते हैं। मेरा बात सुनकर आप मिलकर बोलिए, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरा सेवा के लिए, मेरे बच्चा के लिए, मेरे जिंदगी की आशीष के लिए, उन्नति के लिए, मेरा यात्रा के लिए, मेरे जिंदगी के सफलता के लिए ये साल परमेश्वर का समय है। परमेश्वर हमारे लिए ठहराया हुआ एक समय है। हमारा परमेश्वर के लिए कोई समय लेट नहीं हुआ, कोई समय पहले भी नहीं हुआ। ना परमेश्वर पहले कोई काम करते हैं, ना कोई लेट करते हैं। उसके लिए परमेश्वर के लिए एक समय है। पहले पत्रोस 5 अध्याय में उसके लिए लिखा है, उचित समय पर वो हमको उठाएगा। परमेश्वर के लिए एक उचित समय है। मेरा आशीषों, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा मैं आपको ये वचन देना चाहते हैं। ये साल परमेश्वर आपके लिए काम करने का साल है। पत्रोस के जीवन में जब हम देखते हैं, पत्रोस का किश्ती में शून्यता था। पूरा रात मेहनत किया, कुछ नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर ने पत्रोस को आज्ञा दिया है। उसका आज्ञा मानकर जब जाली बिछाया है, उनका जीवन में परमेश्वर का समय शुरू हो गया। परमेश्वर हमको जो बात बोलते हैं, हम सवाल नहीं करना, बिना सवाल के साथ आज्ञाकारी करें। परमेश्वर के लिए उस आज्ञाकारी के अंदर एक समय रखा हुआ है जो हमारे लिए काम कर सकता है। मैं विश्वास के साथ बोलना चाहता हूँ, ये वचन सुनने वाला आपका जीवन में परमेश्वर का कुछ काम प्रकट होने जा रहा है। आपको मालूम है, ये पत्रोस और यीशु मसीह का टैक्स देने के लिए समय निकल चुका था। चुंगी देने का, टैक्स देने का समय खत्म हो चुका था। ना पत्रोस ने टैक्स दिया, ना यीशु मसीह ने टैक्स दिया है। इधर भी
यीशु मसीह ने जैसे आज्ञा दिया है, पतरोस ने मछली पकड़ा। जब मच्छी पकड़ा था, उनका मुंह में टैक्स देने के लिए जो पैसा का जरूरत था वो उनका मुंह में था। यीशु मसीह ने बोला, तेरे लिए और मेरे लिए चुंगी दे दो। ये मच्छी मुंह में पैसा रखकर घूम रहा है, उसको खुद नहीं पता मैं क्यों घूम रहा है, मैं क्यों ये पैसा लेके घूम रहा है। लेकिन पतरोस ने जब उस मच्छी को पकड़ा, वो पैसा पतरोस का हाथ में आया। सही समय पर टैक्स देने के लिए परमेश्वर ने उनके लिए इंतजाम किया। दोबारा मैं बोलना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए वो समय आ गया है कि यहोवा आपके लिए काम करे। परमेश्वर ने पतरोस को मदद किया है। ये 2023 आज पहली दिन है। परमेश्वर आपको वायदा करते हैं, इस साल में आपका जीवन में कितना जरूरत है, कितना जरूरत है अलग अलग क्षेत्रों में। आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर को पता है। तो मैं परमेश्वर का वचन के अनुसार आपको बोलना चाहते हैं, अगर पतरोस का समान आप परमेश्वर का आज्ञाकारी करने के लिए तैयार रहे, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने के लिए तैयार हो जाए, तो परमेश्वर आपके लिए काम करने का समय आ चुका है। शायद हम सोचेंगे, कल मेरे जरूरत पूरा हो तो हुआ नहीं, पिछले दिनों में जब मेरे जरूरत पूरा हुआ नहीं। उसका जवाब यही है, आपके लिए परमेश्वर ने एक उचित समय ठहराया हुआ है। सिर्फ कल नहीं, आज भी परमेश्वर का समय है। परमेश्वर ने मूसा से एक बार कहा है, यहोवा आज तुम्हारे लिए जो काम करने जा रहा हूँ, उद्धार का काम करने जा रहा हूँ, देखते रहो। मैंने एक बात आपको बोलने के लिए चाहते हैं, एक भविष्यवाणी का आवाज के रूप में बोलने के लिए परमेश्वर के आत्मा मुझे बताते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में काम करने का समय आ गया है। परमेश्वर आपके लिए समय नियुक्त किया है। परमेश्वर ने पतरोस के लिए समय ठहराया हुआ था। इस विषय के एक आउटसाइड है, शैतान जो हमारे दुश्मन है, वो भी हमारे लिए कुछ डेट फिक्स किया हुआ है, कुछ समय पक्का कर चुका है, हमको ख़त्म करने के लिए, हमको बर्बाद करने के लिए, हमारे ज़िंदगी को स्पॉइल करने के लिए शैतान के पास भी कुछ डेट पक्का किया हुआ है। लेकिन अगर आप परमेश्वर का वचन ध्यान से सुने, वो डेट कैंसिल हो जाएगा। परमेश्वर आपके लिए जो काम करेगा वो ही आपका जीवन में पूरा होगा। एस्तेर का किताब में जब हम पढ़ते हामान, डेट देखते हैं इस्राएल लोगों को बर्बाद करने के लिए। पहली महीना, दूसरी महीना, तीसरी महीना, चौथा महीना, पांचवा महीना, उसका डेट नहीं मिला। लेकिन वचन में लिखा है 12वां महीना 13 तारीख उसको डेट मिला है परमेश्वर का लोगों को बर्बाद करने के लिए। तो ये इतना दिन का जो गैप है, उन्होंने कोशिश करके जो डेट पक्का किया, शत्रु हामान ने, परमेश्वर के लोगों के लिए एक वक्त था। उन्होंने क्या किया है, परमेश्वर के लोग रोजा लिया और प्रार्थना में रहा। क्या हुआ, हामान परमेश्वर के लोगों का बर्बादी के लिए जो समय पक्का किया हुआ था, उस समय वो खुद खत्म हो गया, वो खुद मारा गया है। मैं आपको एक बात बोलना चाहते हैं, शैतान आपको देखकर, आपका परिवार को देखकर, आपका बच्चों को देखे, आपका सेवकाई को देखकर खत्म करने के लिए, आपको सत्यानाश करने के लिए कोई समय फिक्स किया हुआ है। लेकिन
अगर आप एस्तेर के समान उपवास और प्रार्थना के साथ इस साल शुरू करें, इस साल प्रेयर ऑफ ईयर ऑफ प्रेयर, प्रार्थना के लिए आपका जीवन को सबसे समर्पित करें परमेश्वर का हजूरी में है, शैतान आपके लिए जो डेट ठहराया है वो कैंसल हो जाएगा यीशु के नाम में। और परमेश्वर वो समय आ गया है कि यहोवा आपके लिए काम करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद। निर्गमन का किताब 9 अध्याय उसका 5 आयत में ऐसे लिखा है, फिर यहोवा ने यह कहकर एक समय ठहराया, मैं ये काम इस देश में कल करूंगा। देखो, परमेश्वर ने एक समय ठहराया हुआ है, हुक्म दिया है, और जो परमेश्वर का शत्रु लोग है, फरवोन की सेना है, उसको न्याय करने के लिए परमेश्वर ने कल के दिन ठहराया है। प्रभु का वचन में लिखा है सारे पशु मारा गया है, तो वहाँ हम देख सकता है। मैं आपको एक बात बोलना चाहता है, परमेश्वर आपका शत्रु के खिलाफ, आपका शत्रु को न्याय करने के लिए, आपका दुश्मन को गिराने के लिए, आपका दुश्मन को पराजय करने के लिए, आपका दुश्मन को दबा कर डालने के लिए एक समय फिक्स किया हुआ है। विश्वास करो, विश्वास करो, परमेश्वर आपके लिए, आपका भलाई के लिए, आपका भलाई के खिलाफ शत्रु का हर एक योजना को इस साल खत्म होते हुए परमेश्वर का काम आपका जीवन में करने जा रहा है। दूसरी राजा 7 अध्याय उसकी पहली आयत जब हम पढ़ते हैं, यहोवा का वचन सुनो, कल इस समय में परमेश्वर ने अद्भुत काम करेगा। पहले दूसरा राजा 7 अध्याय पहली आयत में देखो, फिक्स परमेश्वर का हर बात के लिए एक समय होते हैं। परमेश्वर कल एक अद्भुत काम आपके जीवन में करने जा रहा है। प्रकाशित वाक्य पहली अध्याय 3 आयत में ऐसे लिखा है, क्योंकि समय निकट है। ये वचन सुनने वाला प्रभु का लोगों, आपका समय निकट है। पिछले साल 2022 में जो आपका लाइफ में मिसिंग हुआ है, नुकसान हुआ है, आप मांगने से पहले परमेश्वर आपके लिए करने जा रहा हूँ। विश्वास के साथ आप परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए ये वायदा को कबूल किए। हबक्कुक 2:3 आयत में ऐसे लिखा है, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आते हैं, इसमें धोखा नहीं होगा। आगे लिखा है, वह नीचे पूरी होंगे। आज आपके लिए ये डेली ब्रेड का ये संदेश है, परमेश्वर वो समय आ गया है कि यहोवा आपके लिए काम करने जा रहा हूँ। मैं 3 बार आपके साथ आपका नाम लेकर कहीं भी आप बैठा हो, किचन में हो, गाड़ी में हो, कमरा में हो, रजाई के नीचे हो, परमेश्वर की आत्मा आपको बताते हैं वो समय आ गया है कि यहोवा का समय आ गया है आपके लिए काम करे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं ये डेली ब्रेड तेरा वचन की सेवा के लिए। ये नया साल में पहली दिन प्रभु तेरा वचन हमने सुना है, आपने हमारे लिए एक समय ठहराया है। इस साल प्रभु हमारा सबका जीवन में बहुत बड़े काम करने जा रहा है। हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे सेवकाई में, हमारे फैमिली लाइफ में, हमारे बिजनेस एरिया में, हमारे एजुकेशन में प्रभु तूने एक बहुत बड़ा मिरेकल, एक बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। विश्वास के साथ हम इस वचन को, वायदा को रिसीव करते हुए हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना सुन लिए, धन्यवाद हो
यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। डेली सुबह सुबह डेली ब्रेड नाम ये वचन की सेवा कम से कम 1 महीने चलेगा। जैसे प्रभु को आत्मा चलाते हैं वैसे आगे चलाएगा। इसका नीचे जो फ़ोन नंबर है, आपका प्रेयर रिक्वेस्ट आप भेज सकता है। हम हमेशा आपके लिए प्रार्थना में लगा रहते हैं। खुदा आपको सबको आशीष दे। खुदा आपके परिवार के साथ और नया साल में रूहानी, जिस्मानी, आर्थिक और शारीरिक मानसिक आशीषों से खुदा आप उसको भरपूर करे। गॉड ब्लेस यू, गॉड विथ यू, आमेन।